कचौरा चलो बनाते हैं। कचौरी तो आपने बहुत खाई होंगी, पर क्या आपने कभी हमारे राजस्थान का वर्ल्ड फेमस नसीराबाद का कचौरा खाया है? इसे खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और अपने साथ इसे पैक करवा कर भी लेकर जाते हैं। कचौरी की साइज से एकदम डबल साइज में बनाया जाता है, जिसे हम कचौरी का बड़ा भाई भी कह सकते हैं, और इसे बनाना तो बेहद ही ज्यादा आसान है। आज हम आलू के चटपटे मसाले के साथ चटपटा सा कचौरा बनाकर तैयार करते हैं, जो मेरे फेस से एकदम डबल साइज का बनेगा। पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कचौरे का आटा लगा लेंगे। एक परात लेंगे। परात में मैंने यहाँ पर 2.5 कटोरी के करीब मैदा लिया है। इस कटोरी से मैंने मैदे का मेजरमेंट किया है। 2.5 कटोरी के करीब मैंने मैदा लिया है। 1 चम्मच अजवाइन लेंगे। हथेलियों के बीच इसे रब करके आटे में मिलाएंगे। इससे अजवाइन की खुशबू बहुत अच्छी आएगी। चुटकी भर नमक लेंगे। 1 कप के लगभग मैंने यहाँ पर तेल लिया है मोयन के लिए। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीजों को हम आटे के साथ बढ़िया से मिक्स कर देंगे, बिल्कुल इसी तरह से। मोयन चेक करने के लिए हम आटे को हथेली में लेंगे और उसकी एक मुट्ठी बनाएंगे, बिल्कुल इसी तरह से। आटे की बढ़िया सी मुट्ठी बनकर तैयार हो गई है। इसका मतलब ये कि हमारा मोयन बढ़िया से आटे में लग गया है। अब धीरे धीरे करके हम इसमें पानी मिलाते जाएंगे और इसका एक बढ़िया सा आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। आटा हमें ज्यादा सख्त नहीं गूंथना है, नहीं तो कचौरी अच्छे से नहीं बन पाएगी। थोड़ा करते हुए हम आटे में पानी डालते जाएंगे और इसका मुलायम आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। आटा हम मुलायम इसलिए लगाएंगे ताकि कचौरा बेलने में हमें आसानी हो। सख्त आटे से कचौरा बेलने में दिक्कत आएगी, इसीलिए इसी तरह से सॉफ्ट आटा लगाकर ही तैयार करें। आटा परफेक्ट लग गया है, तो अब हम इसे ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। हम कचौरे के लिए सूखा मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। एक मिक्सी जार लेंगे, उसमें हम साबुत लाल मिर्च, कुछ दाने काली मिर्च के, 1 चम्मच के लगभग मैंने यहाँ पर सौंफ ली है साबुत, इसे भी हम मिक्सी जार में डाल देंगे। 1 चम्मच साबुत धनिया लिया है, इसे भी मिक्सी जार में डाल देंगे। इसी के साथ मैंने यहाँ पर 1 चम्मच जीरा लिया है। सारी चीजों को मिक्सर में डालकर हम एक बार मिक्सर में इन मसालों को पीस लेंगे। इनका दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हमें दरदरा पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है, ज्यादा महीन नहीं पीसना है हमें। अब हम आलू के मसाले की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई में 1 कप तेल डालेंगे। तेल जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें 1 चम्मच राई मिलाएंगे साबुत। राई जब कढ़ाई में डांस करने लग जाए तब हम इसमें कटी हुई सब्जियां मिला देंगे। मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च, 2 कटे हुए प्याज और कुछ लहसुन की कलियां काटकर इसमें मिला दी है। बढ़िया से इसको तेल में चलाते हुए हम थोड़ी देर के लिए इसे पकाएंगे। ये जब थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी तब हम इसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर मिला लेंगे। इसी के साथ जो मसाला हमने पीस कर तैयार किया था उसे भी हम इस स्टेज पे मिला लेंगे। सारे मसालों को तेल में बढ़िया से फ्राई करते हुए हम इन्हें 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए भूनेंगे। मसालों को हमें अच्छे से पकने देना है। मसाले जब अच्छे से पक जाएंगे तब हम इसमें 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालकर इसे बढ़िया से मिक्स करते हुए हमें थोड़ी देर के लिए इन्हें पकने देना है। अब हम इसमें फ्रेश कड़ी पत्ते डाल देंगे। कड़ी पत्तों को मैंने लास्ट में डाला है, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी और लंबे टाइम तक रहेगी। इनको भी हम अच्छे से पका लेंगे। जब कड़ी पत्ते बढ़िया से पक जाएंगे और मसाला भी बढ़िया से पक जाएगा तब हम इसमें उबले हुए आलू मिला देंगे। मैंने यहाँ पर 4 उबले हुए आलू लिए थे, इनको मैश करके बढ़िया से मिला लिया है सारे मसाले में। बिल्कुल इसी तरह से हमें बढ़िया से इनको मिलाते हुए जाना है। कोई आलू अगर साबुत रह गया हो तो उसे करची से तोड़कर मैश कर ले, नहीं तो हमें कचौरा बेलने में परेशानी आ सकती है। यहाँ पर सारे आलूओं को मैंने मसाले में बढ़िया से कोट कर लिया है। ये देखिए बढ़िया सा चटपटा मसाला बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसे एक थाली में निकाल लेंगे। पूरी थाली में निकालकर इसे
फैला लेंगे सारे मसाले को और इसे ठंडा करने के लिए थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। मसाला जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम आटा देख लेते हैं। 10 से 15 मिनट हो गए हैं इसे रेस्ट पर रखे हुए। आटा बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है, तो अब हम इसे एक बार फिर से मथ कर तैयार कर लेंगे। अब हम आटे की बड़ी बड़ी सी लोइयां बनाकर तैयार कर लेंगे। हम यहाँ पर कचौरा बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें आटे की लोई भी बड़ी ही चाहिए होगी, जिससे सारा जो मसाला है वो अंदर अच्छे से स्टफ हो पाएगा। बिल्कुल इसी तरह से हमें सारी लोइयां बनाकर तैयार कर लेनी है। आप देख सकते हैं कि इस लोई की साइज कितनी बड़ी है, और आप ये भी देख सकते हैं कि इससे हमारा जो कचौरा है वो कितना बड़ा बनकर तैयार होगा। नॉर्मली ये कचौरा साइज में बहुत बड़ा होता है, कचौरी का तो 4 गुना बनकर तैयार होता है। तो ये देखिए यहाँ पर सारी लोइयां बनाकर मैंने तैयार कर ली है। 2.5 कटोरी आटे से यहाँ पर मेरी 4 बड़ी बड़ी सी लोइयां बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए एकदम बढ़िया से सारी लोइयां बनाकर मैंने तैयार कर ली है। अब हम इसको साइड में रख देंगे और अब हम चलते हैं आलू के मसाले की तरफ। मसाला यहाँ पर बढ़िया से ठंडा हो गया है, तो अब हम इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और चारों पार्ट्स में से एक पार्ट्स लेके हम इसकी गोल गोल सी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे, बिल्कुल गेंद की तरह। इतनी बड़ी साइज की हमें इसकी लोई बनाकर तैयार करनी है। इतनी ही बड़ी साइज की हमारे आटे की लोई तैयार हुई थी और उससे भी डबल साइज की ये देखिए मसाले की लोई बनकर तैयार हुई है। तो हमें इसी तरह से इसी आकार की इक्वली 4 आलू की मसाले की लोइयां बनाकर तैयार कर लेनी है। ये देखिए बढ़िया से ये लोइयां बनकर तैयार हो गई है, एकदम गेंद के साइज की लग रही है ना। तो ये देखिए यहाँ पर बढ़िया से ये सारे मसाले की जो है वो मैं लोई बनाकर तैयार कर रही हूँ। 4 बॉयल आलू से 4 बड़ी बड़ी साइज की लोइयां बनाकर तैयार कर ली है मैंने। और ये देखिए यहाँ पर मसाला भी बच गया है, तो इसे हम साइड कर लेंगे और फिर आटे की लोइयों की तरफ चलेंगे। ये देखिए आटे की लोई को ले लेंगे और उसे हथेली की सहायता से बढ़िया से फैला लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे चकले पर बेल भी सकते हैं, पर मैंने देखा था कि वो इसी तरह से लोई को बढ़ा रहे थे, तो मैंने उन्हीं का तरीका अपनाते हुए इस तरह से लोई को बढ़ाया है। फिर हम इसमें मसाले की जो लोई है वो ऐड कर देंगे और सारे कॉर्नर को बढ़िया से सील कर देंगे और फिर चकले से इसको बढ़िया से बेल देंगे। चकले पर बेलने से पहले हम ज़रा सा तेल लगा देंगे कचौरे पर और ज़रा सा तेल हम बेलन पर भी लगा देंगे और हाथों से इसे बढ़ाते हुए हम इसको फैला लेंगे, जिससे हमें बेलने में आसानी हो। चकले को घुमाते हुए हमें इसे बेलना है और बहुत कम भार देना है। ज़्यादा प्रेशर देंगे तो सारा आलू का मसाला बाहर निकल सकता है, इसीलिए कम प्रेशर के साथ हमें इसे बेलना है। अगर कहीं कहीं पर आपको लगे कि मसाला निकल रहा है तो अंगुली की सहायता से इसे अंदर की ओर पुश करते जाएं और इसे हल्के हाथों से बेलते जाएं। ये देखिए चकले की साइज के बराबर कचौरा बेलकर तैयार कर लिया है मैंने। तो अब हम इसमें चम्मच की हेल्प से छोटे छोटे से होल कर देंगे, जिससे कचौरा पकने में आसानी हो और वो अंदर तक भी बढ़िया से पक पाए। तेल यहाँ पर मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, बढ़िया से गरम हो गया है। तो अब हम इसमें सावधानी पूर्वक कचौरे को डाल देंगे। ये देखिए तेल मीडियम गरम हुआ है, तो अब हम इसे अलटते पलटते हुए बढ़िया से चम्मच से चलाते हुए कचौरे को पका लेंगे। इसे पकने में मैक्सिमम 10 से 15 मिनट लगते हैं, क्योंकि ये साइज में भी बहुत बड़ा है और मेरे पास इतना बड़ा बर्तन भी नहीं है कि मैं इसे अच्छे से फ्राई कर पाऊँ। तो इसे बड़े ही सावधानी से हमें अलटते पलटते हुए पकाना है। ये देखिए बढ़िया से यहाँ पर कचौरा तलकर तैयार हो गया है, कितना बढ़िया कलर आया है इसका। तो अब हम इसे साइड कर देंगे और दूसरी लोई को भी इसी तरह से बेलते हुए हम इसका कचौरा तैयार कर लेंगे। कचौरी और कचौरा बनाने का मेथड सेम ही होता है, बस उसके साइज में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कचौरी साइज में छोटी होती है, जबकि कचौरा साइज में बहुत बड़ा होता है। एक इंसान तो इस कचौरे को पूरा फिनिश कर ही नहीं सकता। मैंने जो कचौरा बनाया है वो रियल कचौरे से थोड़ा सा साइज में छोटा है,
क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा चकला नहीं था कि मैं उसे बेल सकूं या फिर किसी कढ़ाई में इसे बढ़िया से फ्राई कर सकूं। लेकिन जो दुकान पर मिलता है वो कचौरा इससे भी डबल साइज का होता है और उसको तलने के लिए भी बड़ी बड़ी सी कढ़ाइयाँ लगी रहती है। और वहाँ पर 2 तरह के कचौरे मिलते हैं, आलू की स्टफिंग के और उड़द दाल की स्टफिंग के। मैंने आज आपके साथ आलू के मसाले वाले कचौरे की रेसिपी शेयर करी है और बहुत जल्द मैं उड़द दाल के कचौरी की रेसिपी भी लेकर आऊँगी। तो यहाँ पर दूसरा कचौरा भी बढ़िया से बेलकर तैयार कर लिया है। फोक से इसमें छोटे छोटे से छेद कर देंगे जिससे इसे पकने में आसानी हो और इसे बड़ी ही सावधानी से हम तेल में डाल देंगे फ्राई करने के लिए। गैस को यहाँ पर मीडियम आंच पर ही रखना है और जब ये एक साइड से बढ़िया से पक जाए तो हम 2 चम्मच की हेल्प से इसे उलटते पलटते हुए पकाएंगे। उलटते पलटते हुए हमें इसे बड़ी ही सावधानी से पलटना है, नहीं तो तेल के छींटे हमारे मुंह पे, हाथ पे या कहीं पर भी लग सकते हैं। तेल बहुत गर्म होता है तो जलने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये तीसरा कचौरा भी मैं फ्राई करने के लिए तेल में डाल रही हूँ। सारे कचौरे को इसी तरह से बड़ी ही सावधान। ये कचौरा मेरे हस्बैंड के ननिहाल साइड में बनता है और इसे फर्स्ट टाइम मैंने तब खाया था जब मेरे सासू जी अपने पीहर गए थे और वहाँ से ये कचौरा पैक करवा कर घर पे लेके आए थे। जब मैंने इसको पहली बार देखा था तब मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतना बड़ा कचौरा भी हो सकता है, लेकिन वो था सच में और टेस्ट में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। बिल्कुल मैंने जिस तरह से आपके साथ रेसिपी शेयर करी है बिल्कुल वैसा का वैसा ये कचौरा था। तो मुझे तो खाए हुए बहुत टाइम हो गया है, तो सोचा मैंने कि आज क्यों ना इसे घर पर ही बनाकर ट्राई किया जाए। मैं रेसिपी भी बना लूँगी, शूट भी हो जाएगा। तो सुनिए ये कितनी खस्ता और करारी बनी है। बढ़िया से मसाला अंदर तक स्टफ है और इसकी एक एक परत बहुत ही बढ़िया तरीके से पककर तैयार हुई है। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी लग रही है ये। तो अब हम इसे हरी मिर्च के साथ सर्व करेंगे। मन चाहे तरीके से इसे बढ़िया से सर्व करें। आप चाहे तो इसे टमाटर सॉस के साथ या फिर धनिए और पुदीने की हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। खाने में एकदम लाजवाब है। तो इसे आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई